हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यहां पर क्लास 12th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैट्रिक्स उसको डिस्कस किया जाएगा। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स की टाइप क्या होती है, मैट्रिक्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपको, उन सारी बातों पर डिस्कशन होएगा। इस वीडियो में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग मैट्रिक्स का देखेंगे और उसके बाद पूरी सीरीज इसकी आएगी मैट्रिक्स की। तो उसमें आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। बेसिकली आर डी शर्मा के क्वेश्चन आप इसमें देखेंगे। ठीक, कंपटीशन में जो आए हुए क्वेश्चन है, जेई वगैरह के क्वेश्चन आप इसमें देखेंगे। ठीक, तो चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहला काम करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर हिट करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस तो क्या होता है भाई मैट्रिसेस? मैट्रिसेस बेसिकली क्या होता है कि अगर हम एलिमेंट्स को रो और कॉलम में अगर अरेंज करते हैं, तो वो आपकी जो पूरा अरेंजमेंट होगा उसको आप क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है। कुछ नंबर्स हम लेंगे, उसको रो और कॉलम में हम अरेंज करेंगे और इस अरेंजमेंट को ही क्या बोला जाएगा? मैट्रिक्स बोला जाएगा। तो देखिए इसका क्या रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन इसका देख ले। मैट्रिक्स की डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछी जाती है, छोटी सी डेफिनेशन है, आपके स्क्रीन पर आ रही होगी। तो बेसिकली क्या है कि हम रो और कॉलम में नंबर्स को अरेंज करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। तो आइए देखिए रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन इसका देख लीजिए, रिप्रेजेंटेशन क्या है बेटा? तो रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे सपोज कीजिए कि ये हमने ए ले लिया। अब इसको अगर इन शॉर्ट फॉर्म अगर हम लोग डिनोट करते हैं तो ए आई जे से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए आई जे से डिनोट करते हैं, जहां पर ये जो आई होता है ये नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? जे, ये नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। और ये नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो ए आई जे होता है बेटा, यहाँ पर ए आई जे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस, सॉरी मैट्रिक्स। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का बेटा एलिमेंट्स है। कैसे एलिमेंट्स हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए शॉर्ट फॉर्म में जब हम कभी भी लिखेंगे, ये फॉर्म जो होती है ये प्रूविंग में बड़ी काम आती है। जब हम प्रूविंग करते हैं मैट्रिसेस की, तो इसी तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पर आई कहां तक जाएगा? तो आई बेसिकली कुछ भी लिख सकते हैं आप, लेकिन आई से 1 2 3 डैश 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 एम, जे 1 2 3 डैश 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 एन। ठीक है। तो ये आई रो को रिप्रेजेंट करेगा, जे कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, और इनकी वैल्यूज क्या हो सकती हैं? 1 2 3 4, जितना भी मन करे आप यहाँ पर रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अब इसको अगर हम एक्सपेंड करना चाहें कि इसका अगर हम एक्सपेंशन करें, तो देखिए कैसे इसका एक्सपेंशन किया जाता है। इसका एक्सपेंशन कैसे किया जाता है भाई, जरा देखिए। तो आइए इधर एक्सपेंशन करके देखते हैं। इधर एक्सपेंशन करके जरा देखें, तो ये क्या है हमारा, बताइए। ये है हमारा फर्स्ट रो, पहला रो। ये मैंने ले लिया दूसरा रो। ये क्या हो गया? तीसरा रो। ये क्या हो गया बेटा? चौथा रो। सपोज करो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम। ये हमने रो और कॉलम को यहाँ पर इंडिकेट कर दिया। ठीक है, दिख रहा है? दिख रहा है। रो और कॉलम को इंडिकेट कर दिया। तो जरा यहाँ के एलिमेंट की अगर हम बात करें, और एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ए स्मॉल ए हो गया। अब ये किनके इंटरसेक्शन पर मिल रहा है बताइए? रो के इंटरसेक्शन R1 पर के इंटरसेक्शन और C1 के इंटरसेक्शन पर। तो ये क्या हो जाएगा? A11। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? A11।
ठीक है। इसी तरीके से जब इधर की बात आएंगे तो गौर से देखिए, हमने रो तो चेंज नहीं किया है, कॉलम चेंज कर दिया है, और फर्स्ट प्लेस पर क्या लिखा जाता है, रो लिखी जाती है। इसका मतलब ये एलिमेंट क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इस वाले प्लेस के एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए फिर से रो चेंज नहीं हुई है, कौन चेंज हो गया, कॉलम चेंज हो गया है, तो ये एलिमेंट हो जाएगा 1 3। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा बताइए, 1 4 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एलिमेंट क्या होगा बताओ, तो ये रो कौन सी हो गई, सेकंड रो हो गई, तो रो को तो पहले लिख दीजिए। फिर ये किस कॉलम के इंटरसेक्शन पर है, 1 कॉलम के इंटरसेक्शन पर है, तो ये A21 हो गया। इसी तरीके से ये वाला एलिमेंट क्या होगा, A22 हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला A23, A24। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। फिर इसी तरीके से इसमें देखिए, तो ये किसके इंटरसेक्शन से मिलेगा भाई, तीसरी रो पहला कॉलम, तो रो पहले लिखा जाता है, कॉलम बाद में, तो A131, फिर A32, फिर A33, A34। इसी तरीके से ये A41, भाई चौथी रो और पहला कॉलम, A42, A43, A44। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका एक्सपेंशन करते हैं। इसकी वैल्यू आई और जे की वैल्यू बार बार हम लोग चेंज करते चले जाएंगे तो हमको इसके एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर ये टेंड करेगा एन और एन एम की ओर, तो ये हमारी जो मैट्रिक्स होगी उतनी बढ़ती चली जाएगी। अगर हम एम की वैल्यू 5 लिख लें तो इसका मतलब यहाँ R5 एक बढ़ जाएगा। एन की वैल्यू अगर हम 6 लिख लें, इसका मतलब यहाँ C4 के बाद C5 भी आएगा, फिर आगे C6 भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब जो रो और कॉलम होता है इनसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है क्या, ऑर्डर को। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो m क्रॉस n से बेटा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m क्रॉस n से। किससे करेंगे, m क्रॉस n से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जहां m क्या होगा, ध्यान रखिएगा, जो पहला मेंबर होगा वो हमेशा रो को रिप्रेजेंट करेगा, जो दूसरा मेंबर होगा वो हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, तो ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है m और ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा भाई साहब, m क्रॉस n। ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर दी जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात अगर कर दी जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे mn। कितने होंगे, mn। अब इसमें और उसमें अंतर क्या है, तो अंतर ये है कि जैसे अगर यहां पर लिखा हो कि ऑर्डर 3 क्रॉस 2, तो यहां पर एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे बताइए, 3 2 6, 6 एलिमेंट हो जाएंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ 3 क्रॉस 3 लिखा हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 एलिमेंट हो जाएंगे, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस बिहाफ पर अगर हम लोग देखें तो इसका ऑर्डर बेटा क्या होगा बताओ, इसमें कितनी रो है, तो इसमें भाई साहब 4 रो है। इसमें कितनी रो है, 1 2 3 4, तो ये 4 रो है इसमें, 1 2 3 4, 4 ही बेटा इसमें कॉलम है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 4 क्रॉस 4। अच्छा, जिसमें m और n दोनों इक्वल होते हैं उसमें खाली हम लोग एक ही ऑर्डर लिख देते हैं। अगर m और n दोनों इक्वल हैं, अगर अलग अलग होता 4 और 3 होता तो हम 4 क्रॉस 3 लिख देते। लेकिन यहाँ रो भी 4 है, कॉलम भी 4 है, तो हम इस बात को यहाँ पर क्या मेंशन कर सकते हैं कि A क्या है भाई, A इज अ मैट्रिक्स। ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। और ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 4, ऑफ ऑर्डर 4। क्यों ऑर्डर 4 है, क्योंकि इसमें रो भी 4 है और कॉलम भी 4 है। तो 4 क्रॉस 4 भी बोल सकते हो, वो भी ठीक है, और खाली 4 अगर बोल दोगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इतनी बात समझ में आ गई। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज करो कि कोई मैट्रिक्स ये दे रखी है 1 2 3 4 5 6, ये कोई मैट्रिक्स आपकी दे रखी है। तो इसमें कितनी रो है जरा काउंट कीजिए, आइए आइए हमारे साथ जरा काउंट कीजिए। तो कितनी रो है भाई साहब, ये पहली रो है और ये दूसरी रो है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम,
ये तीसरा कॉलम। तो भैया सबसे पहले क्या लिखा जाता है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ रोज लिखी जाती है। तो दो रो है तो दो रो लिख दिया आपने। कितने कॉलम है, तीन कॉलम, तो बाद में कॉलम का नंबर लिखा जाता है। अच्छा, अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, अगर आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर दी जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इसकी बात कर दी जाए, तो कितने एलिमेंट है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो 6 एलिमेंट है इसमें। और अगर इनका मल्टीप्लाई करके देख लेते, तो 2 3 जा 6, तो 2 3 जा 6 से भी 6 एलिमेंट हो जाते। तो सर फायदा क्या हुआ ये पढ़ने से, फायदा ये हुआ कि ये एक छोटी सी मैट्रिक्स है तो इसके एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ी मैट्रिक्स होगी तो हम एलिमेंट कहाँ काउंट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि कोई मैट्रिक्स आपको लिखी जाए 13 क्रॉस 14, ठीक है, मतलब 13 क्रॉस 14 की कोई अगर मैट्रिक्स लिखी जाए, इसका ऑर्डर कितना हो, 13 क्रॉस 14, इस ऑर्डर की अगर कोई मैट्रिक्स लिखी जाए आपको 13 क्रॉस 14 की, तो आप 13 क्रॉस 14 की मैट्रिक्स बनाने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। भाई उसमें क्या होंगे, 13 रो होंगे, मतलब ऐसे ऐसे वाली लाइन, ये रो हो गई। और 14 कॉलम होंगे, मतलब ऐसे ऐसे वाली लाइन। खड़ी खड़ी लाइन जो होती है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करती है, और ये पड़ी पड़ी लाइन जो होती है वो रो को रिप्रेजेंट करती है। तो 13 क्रॉस 14 अगर है तो इसमें 13 रो हो जाएंगी और 14 कॉलम हो जाएंगे। तो पहले तो हम इतनी बड़ी मैट्रिक्स बनाएं, और उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 करके उसको काउंट करें, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए ये सिखाया जाता है कि अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है m क्रॉस n, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो कितने हो जाएंगे, mn हो जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, mn हो जाएंगे, मतलब उनका मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर 13 क्रॉस 14 का है तो आराम से इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 14 3 जा 42 के 2, और कैरी हो गया 4, फिर 14 1 जा 14 और 4 182। तो कितने एलिमेंट होंगे इस मैट्रिक्स में, 182 एलिमेंट्स हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन आता है आपका, इनिशियल क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, आपको एक उसका कॉमन टर्म दे दिया जाएगा, जैसे ये इसका फंडामेंटल टर्म ए आई जे कोई दे दिया गया, और आपसे बोल देगा कि इस क्रॉस इसकी मैट्रिक्स का मतलब कंस्ट्रक्ट कीजिए, 2 क्रॉस 4 की कंस्ट्रक्ट कीजिए, 3 क्रॉस 5 की कंस्ट्रक्ट कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं आपके आर डी शर्मा वगैरह में, क्वेश्चन इस टाइप के दिए हैं। जब कराऊंगा मैं तो फिर अच्छे से कराऊंगा, अभी एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, आप उसको देखिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क में हो जाएगा, उसको भी कर लीजिएगा, कॉपी कलम उठा के प्रॉपर नोट्स बनाइए। पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, बीच में छोड़ के नहीं जाऊंगा आपको, इसलिए आप परेशान नहीं होइए, ठीक है। पूरा चैप्टर वैसे ही पढ़ाया जाएगा जैसे आपको जरूरत है जिस चीज की। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आपको दूंगा, आपके पास जो भी बुक हो, ठीक है, जिस जिस भी पब्लिकेशन की बुक हो, आप देखोगे ये क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैट्रिक्स का आता है, आप अच्छे से उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो चलिए भाई जल्दी से इसको सफा चट्ट कर दें, इसको नोट कर लो भाई, नोट कर लीजिए, फिर हम इसको सफा चट्ट कर देते हैं एकदम। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है आपको, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बेसिक क्वेश्चन है, मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, जिसका जनरल टर्म आपको दे रखा है। दो क्वेश्चन है, अब इसको हम लोग वन बाय वन सॉल्व करेंगे, और कुछ होमवर्क आपको इस वीडियो में दिया जाएगा और इसको खत्म करेंगे वीडियो को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, आइए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, और 2 क्रॉस 3 का हमको पहले मैट्रिक्स लेकर के आना है। तो देखिए 2 क्रॉस 3 का अगर मैट्रिक्स लाना होगा, तो यहाँ पर देखिए ये जो आई है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 होगी और 2 होगी, क्योंकि 2 क्रॉस 3 का है, ये रो को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो जे है इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी। यही वैल्यू रखी जा सकती है ना। या तो आप क्या रखेंगे, आई की जगह 1 रखेंगे, तो आइए रखते हैं। तो इसमें 2 रो होगी और 3 कॉलम होगा, ये बात तो पता चल गई। 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स में 2 रो होगी और 3 कॉलम होगा। तो ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हमको बेटा बनानी है। तो 2 रो हो गई, तो पहली रो ये हो गई, और दूसरी रो बेटा ये हो गई। कॉलम 3 हो गए, तो C1 C2 और C3। इस तरीके से हम इसके जनरल एलिमेंट बना लें, तो ये A11 है,
A12 है, A13, A21, A22 और A23। अब इनकी वैल्यू अलग से हम लेकर के आएंगे और इसमें जैसे ही पुट करेंगे तुरंत हमारा मैट्रिक्स का आंसर आ जाएगा। तो आइए हम लोग इसकी वैल्यू लेकर के आते हैं। तो चलिए इसकी वैल्यू लेकर के आएंगे। पहला क्वेश्चन हम बेटा करने जा रहे हैं, तो हम A11 निकालेंगे। तो इसका जनरल टर्म क्या है, I प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। तो 1 1 का मतलब कि I भी 1 है और J भी 1 है, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये बेटा हो जाएगा 4/2, तो ये 2 आ गया, है ना। इसी तरीके से A12, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये बेटा 9/2 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से A13, तो 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर 16/2, तो ये 8 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। इसी तरीके से A21 फाइंड करते हैं, तो 21 क्या हो जाएगा भाई, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो ये 9/2। इसी तरीके से A22, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये फिर से 8 हो जाएगा, ठीक। और लास्ट में A23 लेकर के आए, तो 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 25/2। इतनी बात समझ में आ गई। अब यही सारी वैल्यू हम इस जगह पर पुट करेंगे और मैट्रिक्स का हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए A11 के प्लेस पर क्या है, A11 के प्लेस पर 2 आया है, इसमें 2 रख दीजिए। A12 के प्लेस पर 9/2, यहाँ 9/2 रख दो। A13 के प्लेस पर 8, तो ये 8 रख दीजिए। A21 के प्लेस पर 9/2, तो 9/2। A22 के प्लेस पर 8, तो यहाँ भैया 8 रख दिया। और A23 के प्लेस पर 25/2, तो यहाँ 25/2 कर दिया। तो ये मेरा मैट्रिक्स का आंसर आ गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से इसका सेकंड क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ट्राई किया जाए, आइए इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। तो आइए भी अब हम लोग सेकंड पार्ट देखें। तो सेकंड पार्ट में यहां पर फिर से क्या लिख देंगे, A11 A12। सेकंड पार्ट के लिए यहां पर A11, फिर से A12 A13, A21 A22 A23, है ना। अब इसका जनरल टर्म क्या हो गया, I प्लस जे। तो I प्लस जे 1 1 का मतलब 1 प्लस 1, तो ये 2 हो गया, ये तो बहुत सिंपल है। फिर 1 2 का मतलब 3, फिर 1 3 का मतलब 4, फिर 2 1 का मतलब 2 प्लस 1 3, और फिर 2 2 का मतलब 2 प्लस 2 4, और ये 2 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 5। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये सारी वैल्यू जैसे ही आ गई, तुरंत हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर दें। तो A11 के प्लेस पर बेटा क्या होगा, ये सेकंड क्वेश्चन है, A11 के प्लेस पर 2, ठीक है। A12 के प्लेस पर 3, A13 के प्लेस पर 4, 3, 4 और 5, ठीक। तो बहुत आसान है, ये क्वेश्चन आते हैं जरूर एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आ रही हैं तो चैनल से हमारे जुड़ जाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं उसको जरूर से जरूर ट्राई कीजिए। और इतना ही नहीं, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए, आपके फायदे ही होंगे, उससे नुकसान कोई नहीं है, ठीक है। आज के लिए वीडियो में इतना ही, नमस्कार।